नाज़रीन, दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब हैं और हर मज़हब अपने जुदागाना अकायद रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मज़ाहिब आलम। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के 10वें बड़े मज़हब यानी ताओ मज़हब के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ताओइज़्म की बुनियाद कब और किसने रखी, ताओ मत के बुनियादी अकायद क्या हैं और ताओ मज़हब के मानने वाले लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ताओइज़्म चीन का एक 3000 साल कदीम मज़हब, इस मज़हब को दाओइज़्म भी कहते हैं। इस मज़हब की बुनियाद 6ठी सदी कबल मसीह में चीन के सूबे चियांगशो के एक फ़लसफ़ी लाओज़े ने रखी। ताओ का मतलब है रास्ता यानी खुदा तक पहुँचने का रास्ता। इस मज़हब की असास फितरत आलम पर है। ये मज़हब फितरी कवानीन और ज़ाब्तों पर चलने का दर्स देता है। दूसरे अल्फाज में ये मज़हब मादियत परस्ती की बजाय रूह की पाकीज़गी और तहारत को फ़रोग़ देता है। ताओइज़्म का पैदाइशी वतन चीन है, जबकि इसके मानने वाले 1.5 से 2 करोड़ अफराद इस वक्त चीन, मलेशिया, कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर में आबाद हैं। ताओइज़्म कोई मरबूत मज़हब नहीं। ताओइज़्म में नेकी और बुराई यानी पेन और येन को इंतहाई बुनियादी हैसियत हासिल है और उनके नज़दीक ये दोनों बराबर की क़ुव्वतें हैं। ताओ मज़हब का बानी लाओज़े 604 कबल मसीह में चीनी रियासत चू में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक़ एक गरीब चीनी ख़ानदान से था। जब उसने अपने नज़रियात पेश किए तो लोगों ने उसे लाओज़े यानी बुज़ुर्ग फ़लसफ़ी का लक़ब दिया और फिर वो इसी लक़ब से मशहूर हुआ। लाओज़े और कन्फ्यूशियस का तकरीबन एक ही ज़माना था। ताओ मज़हब के मानने वाले लाओज़े को एक अलूही और पाक शख्सियत मानते हैं और उसको देवता और निजात दहिंदा जानते हुए उसकी पूजा करते हैं। सिचुआन में चेंगचेंग पहाड़ी इलाके को ताओ मज़हब में ख़ास अहमियत हासिल है। ये ताओ मज़हब के इब्तदाई दौर का मुक़द्दस मुकाम है। इसी तरह माउंट लॉन्ज भी हेनान सूबा में एक मुक़द्दस मुकाम है। ताओ मज़हब के 2 बड़े फ़िरके हैं, एक शुमाली और दूसरा जनूबी। शुमाली फ़िरका के लोग मुराकबा, तफक्कुर और हब्स दम की मशक़ करते हैं, जबकि जनूबी फ़िरका के लोग जादू टूने और टोटके करते हैं और मंतर वगैरह पढ़ते हैं। ताओ मज़हब की मुक़द्दस किताबों का एक पूरा मजमूआ है जिसको डाओजिंग कहा जाता है, लेकिन इसकी मशहूर और रवाज पाने वाली किताब का नाम ताओ टीचिंग है। इसके कुल 25 सफ़ात हैं। ये एक 5000 अल्फाज की छोटी सी किताब है। इस किताब के 81 अबवाब बनाए गए हैं। इस किताब का शायरी की तर्ज पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा किया गया है। इस किताब में कन्फ्यूशियसिज़म और ताओइज़्म के माबैन इख्तलाफात पर बहुत ज़्यादा बहस की गई है। ताओइज़्म के अकायद कुछ यूँ हैं, यह फितरत का एक आलमगीर असूल हर चीज़ में मौजूद है और फितरत की यही क़ुव्वत गैर मरई यानी अनदेखी क़ुव्वत है। ताओ लोगों का अकीदा है कि इंसान को गैर इरादी अमल पर कारबंद होना चाहिए, बल्कि फितरत के बहाव के मुताबिक अमल करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की बजाय अपने आप को फितरत के ताबे कर देना चाहिए। ताओइज़्म एक खुदा के होने पर यकीन रखता है, मगर यहाँ बहुत से देवताओं की भी पूजा की जाती है। ताओइज़्म इस अकीदे पर यकीन रखता है कि कायनात में तज़ादात जैसे रोशनी और अंधेरा, गर्मी या सर्दी, मर्द और औरत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि तकमीली हैं और इनमें तवाज़न बहुत ज़रूरी है। इंसान कायनात का एक जुज़्व है। इंसान की बुनियाद इखलाक पर कायम है, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने आप को फितरत के हवाले कर दे और फितरत के किसी निज़ाम में इरादतन मुदाखलत ना करे। ताओ मज़हब में किसी इरादा, मनसूबा बंदी और कोशिश से किया जाने वाला काम अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद है। इससे बचने के लिए ताओ मज़हब के मानने वाले लोग दुनिया को छोड़कर पहाड़ों की ज़िंदगी इख्तियार करने को तरजीह देते हैं। लाओज़े के मुताबिक जो दूसरों पर गालिब आए
وہ ताकतवर है और जो खुद पर गालिब आता है वो ताकतवर तरीन शख्स है। इनका अकीदा है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए। लालच से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं और हिर्स से बड़ा कोई वबाल नहीं। ताओ मज़हब में इंसान को कत्ल करना और जंग में फतह पाना कोई फ़ख्र की बात नहीं। ताओ मज़हब में सज़ाए मौत को भी अच्छा नहीं जाना जाता। ताओ मज़हब में मौत को एक अच्छी और खुशगवार चीज़ माना जाता है। मौत एक खुशगवार तब्दीली है। मौत और ज़िंदगी में वही ताल्लुक़ है जो आने और जाने में है। पैदाइश इंसान का आना और मौत इंसान का जाना है। उनका अकीदा है कि मुर्दे वही हैं जो अपने घरों को पहुंच गए और ज़िंदा वो लोग हैं जो भटक रहे हैं। ताओ लोग अपने अजदाद की भी पूजा करते हैं। हर मज़हब की तरह ताओ मज़हब की भी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई। 90 साल की उम्र में लाओज़े को अपने मुल्क चीन को छोड़ना पड़ा। जब वह चीन से जा रहा था तो सरहदी फ़ौज ने उसको उस वक्त तक रोके रखा जब तक उसने अपने नज़रियात तहरीरी तौर पर उनके हवाले नहीं कर दिए, जो इस वक्त किताबी सूरत में महफूज हैं, जिसे ताओ टी चिंग कहा जाता है। उसके बाद लाओज़े सांड पर सवार होकर मगरब की तरफ गायब हो गया और लाओज़े के पैरोकारों का कहना है कि लाओज़े को मौत नहीं आई, बल्कि वह दुनिया में कहीं अब भी मौजूद है। लाओज़े की सांड पर सवार तस्वीर और मुजस्मे आज भी बहुत मशहूर हैं। लाओज़े के चीन से चले जाने के तकरीबन 500 साल बाद एक शख्स चिंग ताओ लिंग भी हुआ, जिसने दावा कर दिया कि उसने एक ऐसा शरबत बनाया है कि जिसके पीने के बाद इंसान को अब्दी ज़िंदगी मिल जाती है और उसको मौत नहीं आती। जल्द ही चिंग ताओ लिंग को एक देवता मान लिया गया और उसकी औलादों की भी पूजा शुरू कर दी गई। लाओज़े के तालीमात को नज़रअंदाज करते हुए आज ताओ लोग चूहे, सांप और न्योले वगैरह की भी पूजा करते हैं। ताओइज़्म 8वीं सदी ईस्वी में तांग ख़ानदान के मज़हब के तौर पर मशहूर हुआ। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट कब्ज़ा के बाद कन्फ्यूशियसिज्म, बुद्धिज़्म और ताओ मत पर पाबंदी लगा दी गई। सन 2010 में शी चिनपिंग ने बाज़ तब्दीलियों के साथ ताओ मज़हब को बहाल कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।